नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप एक किसान हैं तो अपने फसल का बीमा केवल 1 रुपये में करा सकते हैं। वर्तमान में पीएम बिरसा फसल योजना के अंतर्गत 1 रुपये में आप अपने रबी फसल का बीमा करा सकते हैं, जैसे कि गेहूं, चना, आलू, सरसों का केवल 1 रुपये में आप फसल बीमा करा सकते हैं। इसके लिए कोई खास प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस आप खुद से भी कर सकते हैं। 2 फॉर्म की जरूरत पड़ती है, एक घोषणा पत्र और एक वंशावली। वो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, साथ ही आप उसको सही तरीके से कैसे भरेंगे वो भी बताऊंगा। एंड खुद से फसल बीमा कैसे करा सकते हैं, यहाँ पे आपको एक स्लिप देख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल और केवल 1 रुपये में लगभग 15,000 रुपये का फसल बीमा हुआ है। अब कुछ कमेंट आप सभी का आ रहा था कि फसल बीमा का पैसे पिछले वर्ष का नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है, किस कारण से आपको नहीं मिला, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्लाई करने का संपूर्ण प्रोसेस जानते हैं। इसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर। इससे पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्म आपको मिलेंगे कैसे? ये फॉर्म मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है। ये है घोषणा पत्र, इसको सही तरीके से भरना होगा। किसान का नाम, पिता पति का नाम, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, यहाँ पे हेक्टेयर आपको भरना होगा। हेक्टेयर का मतलब हो गया कि 247 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो जितना भी डिसमिल में आपका जमीन है उसको भाग देंगे आप 247 से, आपका हेक्टेयर में आ जाएगा। इसके लिए आप मोबाइल का कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हेक्टेयर में भरेंगे। उसके बाद आगे का चीज़ों को आप देखिए कि कैसे इसको सही तरीके से भरेंगे। यहाँ पे जिला का नाम, यहाँ ब्लॉक, यहाँ पे ग्राम पंचायत, गाँव का नाम, जमीन का जमाबंदी नंबर, प्लॉट नंबर, फसल का नाम, एंड यहाँ पे बोया हुआ रकबा हेक्टेयर में कैसे निकालना है मैंने अभी बताया। यदि आपका 2 फसल है, 3 फसल है, तो अलग अलग कॉलम का यूज करके अलग अलग जगह पे आप भर सकते हैं। जितने भी फसल है आपका, लास्ट में यहाँ पे साइन या टिप जो भी करते हैं वो करेंगे, यहाँ पे डेट आप लिख देंगे। तो इस तरह से आप घोषणा पत्र को भरेंगे। दूसरा फॉर्म यहाँ पे है जो कि वंशावली है। ये भी भरना बहुत ही सिंपल है। अपने यहाँ पे मोजा का जमाबंदी नंबर, मोजा का नाम यहाँ पे ऊपर में इस साइड में लिख देंगे। उसके बाद वंशावली में यहाँ पे आपके पर्चा में जो आपका खतियान है उसमें किनका नाम है, जिसके वंशावली के अंतर्गत आप आते हैं, उनका नाम सबसे ऊपर यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप इसमें कितना बेटे हैं उनका, कितना बेटा और कितना बेटी है जिनको की जमीन का हिस्सा मिल रहा है, उनका यहाँ पे मान के चलते हैं कि 3 है तो 3 कॉलम बनेंगे। मान के चलते हैं कि आप बीच वाला में आते हैं, उसके बाद आपका कितना है। इस तरह से आप वंशावली बना लेंगे। जितने भी भाई बहन है सबका यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे ग्राम प्रधान या वार्ड या मुखिया से साइन और मोहर करा लेंगे और यहाँ पे आप अपना खुद का साइन इस जगह पे कर लेंगे। तो इस तरह से वंशावली फॉर्म आपका तैयार हो जाती है। अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, चलिए इस प्रोसेस को मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने फसल का बीमा कराया हूं। यहां पे देखिए मैं खुद से किया, 1 रुपये केवल कटा है, आप देख सकते हैं 1 रुपये कटा है और यहां पे 15,282 रुपए का इंश्योरेंस हो गया है। तो आपका एक कमेंट आ रहा था कि पिछले साल का फसल बीमा का पैसे आपको नहीं मिला है। तो भाई फसल बीमा का पैसे तभी मिलती है जब आपके फसल में कोई नुकसान होती है, 30% से अधिक नुकसान होती है प्राकृतिक आपदा की वजह से, तभी आपको फसल बीमा की पैसे मिलते हैं। 1 रुपये में हो रहा है, जल्द से जल्द करा लीजिए। 1 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। यदि ऐसा कोई नुकसान आपके फसल में प्राकृतिक आपदा की वजह से, जैसे कि बाढ़ या फिर कोई ऐसा महामारी बीमारी जो फसल में लग जाता है, ऐसा कुछ यदि हो जाता है, तभी आपको फसल बीमा के पैसे मिलेंगे, जो पिछले कई बार दिया गया है। प्रति वर्ष नहीं मिलते हैं। जिस वर्ष फसल में नुकसान होंगे उसी वर्ष ये पैसे दिए जाते हैं। तो इसीलिए आप 1 रुपया कटा के आप चाहें तो अपने फसल की बीमा करा सकते हैं। करना बहुत ही आसान है फसल बीमा। इसके लिए आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए या कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा PMFBY। तो देखिए आप PMFBY लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक करना है। यहीं से आप अपने फसल का बीमा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फॉर्म को कैसे रेडी करना है वो प्रोसेस आपको पता चला है, क्योंकि उस फॉर्म को आपको अपलोड करना होगा। आपका बैंक पासबुक को भी अपलोड करना होगा, जमीन का खतियान यानी पर्चा रसीद जो भी है उसे भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारा पेपर को आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपके पास आधार कार्ड है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स की इसमें जरूरत पड़ती है। इस वेबसाइट में आने के बाद फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे यदि पहले कभी भी इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन अपने किए हैं तो यहाँ पे लॉग इन फॉर फार्मर में क्लिक करके आगे का प्रोसेस करेंगे। नहीं किए हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए यहाँ पे गेस्ट फार्मर में क्लिक कीजिए। तो इस फॉर्म को आपको सही तरीके से भरना होगा। ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। किसान का फुल नेम, यहाँ पे पासबुक में जो नाम है वो नाम, यहाँ पे रिलेशनशिप यानी आप यदि एक पुरुष है तो यहाँ पे SO सन ओ कर लेंगे, यानी सन ऑफ, यहाँ पे पिता का नाम लिख देंगे। महिला है, शादीशुदा है तो यहाँ पे WO कर देंगे, पति का नाम लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, OTP से वेरीफाई करेंगे। उम्र यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जाति चुनेंगे, जेंडर चुनेंगे, फार्मर का कैटेगरी चुनेंगे, फार्मर का टाइप चुनेंगे, यदि कम जमीन है तो स्मॉल चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आपको चुनना होगा आपका राज्य का नाम, जिले का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट
उसके बाद यहाँ पे विलेज, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे पिन कोड फिल करना होगा। यहाँ पे आधार सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे। IFSC कोड में यहाँ पे यस करेंगे और आप अपने बैंक पासबुक से देख के IFSC कोड यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सारा कुछ ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बैंक पासबुक में देख के बैंक अकाउंट नंबर यहाँ फिल करना है, सेम टू सेम यहाँ फिल करना है और बैंक अकाउंट नंबर आप अपना ही फिल करेंगे, बेहतर होगा क्योंकि उसी में फसल बीमा के पैसे आपको भेजा जाएगा यदि आपकी फसल में कोई नुकसान होती है वैसी स्थिति में। यहाँ पे जो कैप्चा नजर आ रहा है इस बॉक्स में फिल करेंगे, क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे। क्रिएट यूजर पे क्लिक करने के बाद आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अब आपको लॉगिन करना है और बाकी चीजों को फिल करना है। तो इसके लिए फिर से इसी वेबसाइट में आ सकते हैं, कॉर्नर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लॉगिन फॉर फार्मर में क्लिक करेंगे। यदि आपका ऑलरेडी आईडी बना है तो आप डायरेक्ट यही प्रोसेस कीजिए। उसके बाद आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इस बॉक्स में फिल करना है, कैप्चा जो नजर आ रहा है यहाँ फिल करना है, रिक्वेस्ट फॉर OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल में 6 डिजिट का OTP जाएगा जिसे आपको यहाँ पे फिल करना होगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस करने के बाद यदि आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाता है तो आधार नंबर फिल करके ये प्रोसेस कीजिएगा, आपका मोबाइल में OTP चले जाएंगे। उसके बाद जैसे आप अपने OTP से वेरीफाई करेंगे इस तरह से आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको आपका दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर इंश्योरेंस में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 3 चीजों को आपको फिल करना होगा, पहला पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स और क्रॉप डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई बॉक्स खाली दिखे तो उसे आपको भरना है, जैसे कि यहाँ पे पासबुक नेम खाली दिख रहा है, इसे मैं फिल करता हूँ। यहाँ पे कोई और बॉक्स यदि आपको खाली दिखे तो उसे भी आप फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपके बैंक खाता संख्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्रॉप यानी फसल का डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। ये सारा चीज ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बाकी है तो आप यहाँ पे रवि 2024 यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे या ऑटोमेटिक एक सिलेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे आपके फसल का डिटेल्स को यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि मैं गेहूं के लिए करना चाहता हूँ तो वीट या पोटेटो यहाँ पे सारा ऑप्शन है आपके पास, तो आप उसको सिलेक्शन कर लेंगे। और यहाँ पे मिक्स क्रॉप के लिए वहाँ पे आपको यस करना होगा, मिक्स क्रॉप नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो जिस हिसाब से भी आपका फसल है वो आप सिलेक्शन करेंगे। सोविंग डेट, आपका बुआई कब हुआ है वो आप डेट यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। फिर आपको यहाँ पे कुछ चीजों को फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे सर्वे खाता संख्या, यहाँ पे प्लॉट नंबर। तो यहाँ पे जो सम इंश्योर एरिया फिल करेंगे ये आपको हेक्टेयर में फिल करना है। कैसे निकालना है मैंने आपको वीडियो में बताया। तो ये सारा चीजों को आप अपने जमीन का पर्चा से देख के आप फिल करेंगे। देख सकते हैं कि यदि आपका फसल में कोई नुकसान होती है 76,413 रुपये आपका प्रति हेक्टेयर यहाँ पे आपको पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा डिटेल्स ऐड हो गया। इस तरह से आपका डिटेल्स ऐड हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना होगा, देखिए एक एक चीजों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको पासबुक का फोटो अपलोड करना होगा, इसके लिए यहाँ क्लिक कीजिए। पासबुक का फोटो को अपलोड करने के लिए अपलोड में फिर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपको जमीन से रिलेटेड यहाँ पे देखिए लैंड डिटेल, तो यहीं पे आपको आपका जमीन का पर्चा, रसीद, घोषणा पत्र, वंशावली सब कुछ एक PDF बना के आप इसमें अपलोड कर देंगे। तो ये दोनों चीज को अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा। दिखने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितने रुपए का आपका इंश्योरेंस हुआ, जैसे कि 38,206 रुपए का मेरा फसल का बीमा हुआ और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट करते हैं अब आपको 1 रुपए का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रहा है, 1 रुपए का ही आपको पेमेंट करना होगा, चाहे आपका जितना भी जमीन रहे। फिर यहाँ पे पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने दिखा है, तो यहाँ पे आप QR कोड का ऑप्शन को देख लीजिए, बहुत ही आसान होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है भीम UPI और यहाँ पे मेक पेमेंट 1 रुपीज़। आपके सामने QR कोड यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको स्कैन करके आप गूगल पे, फोन पे जो भी आप चलाते हैं UPI ऐप, उसके माध्यम से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग, बहुत सारा ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप चाहें उसको यूज करके आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। 1 रुपये का आपको पेमेंट इसमें करना पड़ेगा। तो यही ऑप्शन है आप, तो मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आपका स्लिप कुछ इस टाइप से दिख जाएगा, जिसे आप प्रिंट करके रख लेंगे और स्टेटस आप चेक करते रहेंगे। आपकी फसल में फ्यूचर में कभी क्षति होती है प्राकृतिक आपदा की वजह से कम 30% की क्षति होती है या इससे अधिक की क्षति होती है, तभी आपको फसल बीमा की राशि दिया जाता है। तो केवल 1 रुपये में हो रहा, ये आप जरूर से जरूर करा लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।